तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम यूट्यूब कम्युनिटी के साथ साथ बहुत सारी सीरियस अपडेट्स पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। दोस्त, अब इंडिया को तेल लेने के लिए किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। वेल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब कह रहे हैं हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के इस स्टेटमेंट के बाद। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में आज वो रिवील करते हैं कि अंडमान के समुद्र में हमें एक बहुत बड़ा तेल का रिजर्व मिल सकता है, या बोले तो ऑलमोस्ट मिल चुका है। और जैसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ से हमें 11.6 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड गैस मिल सकता है। ये इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है कि ये लगभग गुआना के रिजर्व के बराबर है। और इसको लेकर के बात करते हुए मिनिस्टर बोलते हैं कि अगर ये सच में मिल जाता है तो भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन नहीं सीधा 20 ट्रिलियन हो जाएगी। और फिर तेल के लिए जो हमारी रशिया और बाकी देशों पर डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, बल्कि हम खुद एक्सपोर्ट करने लगेंगे। अब भाई मैंने तो इसके लिए डायलॉग भी सोच लिया है, अगर तुम लोग कॉपी ना करो तो सुनाओ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अगली अपडेट तो क्या स्ले पॉइंट के गौतमी और अभ्युदय सीक्रेट रिलेशनशिप में है। वेल, होता क्या है दोस्तों, अभ्युदय और गौतमी के रिलेशनशिप को लेकर के अक्सर ही क्वेश्चंस उठते रहते हैं। पर भी कुछ महीनों पहले दोनों का ही एक पॉडकास्ट आउट होता है, जहां से कुछ अभी ऐसे कमेंट्स निकल करके आ रहे हैं, काफी सारे लोग अपने ओपिनियन भी शेयर कर रहे हैं। एक बंदा लिखता है, यूट्यूब के ये दोनों मोस्ट र्यूमर्ड कपल हैं और ये एक पॉडकास्ट में आते हैं और इस पॉडकास्ट में इनके रिलेशनशिप को लेकर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो भाई इससे बड़ी हिंट और क्या ही हो सकती है। इस पर रिएक्ट करते हुए काफी सारे लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि भाई इसकी बात में पॉइंट तो है। अगली अपडेट तो भाई भी पूरब झा ने थाला अंजुम को बहुत बुरी तरह से रोस्ट कर दिया। वेल, रोस्ट तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को, वहाँ के वाटर क्राइसिस को, यहाँ तक कि जो भाई बहन वाला कल्चर है उसको भी कर दिया है। पर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप थाला अंजुम वाली क्लिप देख लो। पूरी चाहो तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर देख लेना। I show speed. Yeah, YouTuber bro, YouTuber, I show speed. Yo bro, bro. ब्रो, आपका इतना इंडिया में फैन बेस है, प्लीज इंडिया की आवाम को बोलिए कि मेरा इंस्टाग्राम से बैन हटवाए। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। आई एम नॉट मेड फॉर दिस पंचर शॉप ब्रो, आई मेड फॉर स्टेज। Yeah, bro. Wait. My chat is saying something. What are you saying? Wait. Did you write something bad about India on Twitter? अब भाईजान, बच्चों को पापा नहीं माफ करेंगे तो कौन माफ करेगा? Yeah, I know. I respect you, man. I respect rappers a lot. I'll help you. But first, you'll help me. We'll make a song together, man. We'll make a song together because you're a rapper and I'm your fan, man. Let's go make some song, man. Come to my studio. Come on, man. Taladala is here, man. We're here, man. Let's go. Here is my studio. Here we go, man. Come on, Dala. Let's go, man. Let's play 1, some 2, banger, 3. man. Yeah. कौन दला आतंकवाद पर मौन तला। ट्विटर पे बोले कि भारत हो गए टुकड़े 4 पर बैंक में भरना इनको INR। स्टेज पे बोले इंडिया डाउन पर स्टैट्स में चाहिए बॉम्बे क्राउन। इंस्टा हुआ इसका बैन तो बिजनेस हुआ स्लो। ही इज रेडी टू बिकम इंडियाज हीरो। ये कौन दला कोई नहीं, बस तला दला यो तला दला यो। Let's go, man. You are so sick, man. You are amazing, man. He's so fucking talented, man. He's so fucking talented. What the fuck you are doing here? पंचर। That's why I'm telling you bro, please take me to the India. वंदे मातरम। Yeah. अगली अपडेट भाई, अब तो ऐसा लगने लगा है कि भगवान ने सबकी फील्डिंग सेट कर दी है। मतलब लिटरली भाई इन 2 दिनों में इतने इंसिडेंट हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद बोलोगे कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है भाई। सबसे पहले तो वो हैदराबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, फिर कल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, फिर कल पुणे में पुल गिर गया, फिर उसके बाद MP में एक फ्लाईओवर की स्लैब कोलैप्स हो गई, मनाली में एक लड़की की जिप लाइन फेल हो गई। पिछले 2 दिनों में यूपी में इतनी बिजली गिरी है कि 25 लोगों की लाइफ चली गई। आज एक ट्रेन में आग पकड़ ली और अभी मेरे लखनऊ में ही UAE का एक प्लेन लैंड कर रहा था, उससे चिंगारियां निकलने लगी, धुआं निकलने लगा। पूरे 20 मिनट लगे, फायर डिपार्टमेंट ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया और फॉर्चुनेटली किसी की लाइफ तो नहीं गई। फिलहाल जो अपडेट आ रही है ये किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ है। और ये जो प्लेन है भाई ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। अब तो सच में लगने लगा है कि ये चाचा की बात सही थी। 26 में तो दुनिया खत्म है।
बात अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की हुई रही है, तो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश है क्या वो पहले से ही प्लान्ड था? क्योंकि भी बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश इंसिडेंट जो कि 12 जून को हुआ था, उसकी अगर आपने फोटोज देखी हो तो वो कुछ ऐसी थी। पर सेम उसी दिन 12 जून की सुबह उस इंसिडेंट के होने के कुछ घंटों पहले मिड डे के न्यूज़पेपर में भी हमें कुछ ऐसी फोटो देखने को मिलती है जिसमें प्लेन ऐसे ही बिल्डिंग से बाहर निकला हुआ होता है और उस पे एयर इंडिया लिखा होता है। और फेसबुक की ये वाली पोस्ट में भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो किसी बंदे ने 2024 में करी थी और ये बताया था कि 12 जून को अहमदाबाद में लगभग दोपहर को एक प्लेन क्रैश होगा। और ठीक ऐसे ही गोपाल शास्त्री व्यास का एक ये वाला पोस्ट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि 7 जून के बाद भारत सहित कई देशों में प्लेन क्रैश होंगे, कई घटनाएं होंगी। किसी देश भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके के बड़े और प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत भी प्लेन दुर्घटना या सामान्य रूप से होने के पूर्ण योग है। और जैसे कि मैं बताया कि इसी इंसिडेंट में गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी सर की लाइफ चली गई। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि विजय रूपानी सर को लेकर के ऐसा बोला जा रहा है कि उनका जो लकी नंबर था वो था 1206, क्योंकि वो अपनी सारी गाड़ियां इसी नंबर पे लेते थे। और जिस दिन उनकी लाइफ गई है, जो अहमदाबाद इंसिडेंट हुआ, वो डेट भी 1206 ही थी। तो क्या ये सारे कोइंसिडेंस एक साथ होना ये भी एक कोइंसिडेंस है? प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो आज क्रेजी दीप काजल पांडे और सेजल पर भड़क गए। इतना भड़क गए कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। बेसिकली क्रेजी दीप को काजल पांडे और सेजल का एक्सक्लूसिव कंटेंट देना पसंद नहीं आता है। एक्सक्लूसिव कंटेंट तो आपको पता ही है दोस्तों, इंस्टाग्राम पर होता है, जो देखने के लिए आपको मंथली चार्ज देना पड़ता है। तो इस पर वो उन दोनों को ब्लॉक करते हुए लिखते हैं कि भाई अब इनके साथ कोई कोलैब नहीं करना है। वो बोलते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डालने वालों को खुद कॉल आउट किया है मैंने, नेक्स्ट वीडियो मैं भी करने वाला, और सेम चीजें करने वालों को मैं फॉलो भी कर रहा था। कोई और हिप्पोक्रेट बोले उससे पहले गलती सुधार ली। अगली अपडेट तो भाई भी ये अंकल के साथ अलग ही लेवल पे स्कैम हो गया। ये मौत को छू के से वापस आ गए। होता क्या है कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ये 64 साल के अंकल अभिमान को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ तक कि ये अंकल का ये वाला सर्टिफिकेट भी बन जाता है। इवन इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चलने लगती है। तभी अचानक से इनकी फैमिली नोटिस करती है कि भाई इनकी चेस्ट मूव हो रही है और इन्हें पल्स आ रही है। जिसके बाद इनके बेटे ऑटो रिक्शा लेकर के इमरजेंसी में इन्हें एडमिट कराते हैं और तब पता चलता है कि भाई ये तो मरे ही नहीं थे, ये जिंदा थे। ये बात जब पिछले वाले डॉक्टर से जाकर के पूछी जाती है तो वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, बाहर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहां से बहुत शोर आ रहा था, इस वजह से जांच करने में गलती हो गई। अगली अपडेट तो भाई रेबल किड और उर्फी जावेद का भयंकर लफड़ा स्टार्ट हो गया। होता क्या है कि दोनों लोग भी द ट्रेडर करके एक रियलिटी शो में है, जिसमें अपूर्वा मुखेजा मेकर्स की किसी बात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान होती है और वो रो रही होती है। तो अपूर्वा मुखेजा जो कि थोड़ा सा दुखी होती है, परेशान होती है, तो वो उन्हें प्रॉपर रिप्लाई नहीं देती, जिस वजह से उनका लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत जोर से रिप्लाई दिया, मुझसे बदतमीजी से बात करी, एक तरफ कोई बोल रहा है कि मैं दुखी थी, मैं परेशान थी और वो मुझे आकर के इरिटेट कर रही थी। तो अभी फाइनली इस चीज पर रिएक्ट करते हुए अपूर्वा मुखेजा अपने YouTube चैनल पर ये बोलती है। Urfi comes up to me and she's like, क्या हुआ? And I am crying at this point, crying with tears. The cameras are off because the mission is over, so it's not documented. But I swear to God, if मैं अपनी छाती पे GoPro लगा के जाती अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो। She's like, क्या हो गया है बताओ? एंड जन्नत इज लाइक, छोड़ दिया भी मत पूछ। शी इज लाइक, तुम दोनों बस मुझे ही नहीं बता रहे हो, हमारा एक ग्रुप है, ऐसे कैसे कर सकते हो? बेब, आई हैव मेट यू 2 days ago. I don't consider this to be a group. A, B, I'm crying. Have some empathy. I know it's really difficult, but have it. If it's a group, if we're friends, have some empathy. नहीं है empathy. And then I'm like, not everything is about you, Urfi. And in this tone, because this is my life. Of course, not everything is about you, girly pop in my life. My life. Anyway, I'm really pissed. Can you see I'm fuming? I'm fuming. But उस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, because उस टाइम पे यार मेरी प्रॉब्लम ना अलग थी। मेरी प्रॉब्लम मेरी मम्मी थी, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि उर्फी जावेद को अगर मैं नहीं पसंद हूँ अब तो। I couldn't care less. Anyway, we come back to the palace, and again, this also you don't see in the show, but it has happened in the show, right? उर्फी calls me and she's like, इधर आओ, और मैंने बोला उर्फी आराम से, and that's all I've said कि उर्फी आराम से, in this tone by the way, and she goes off. तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूं क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। She has shouted all this, shouted on my face, right, on my face, and after that I started crying. तो बेसिकली वो यही बोल रही होती है कि भाई उर्फी जावेद ने उनसे बदतमीजी से बात करी और थोड़ा सा औकात वाली बात पे आ गई। इस पर रिप्लाई देते हुए उर्फी जावेद अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट करती है। I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain, which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened.
one day before Jannat was crying and for her parents, तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है. Then next day when she started crying, whatever, I went to her nicely कि क्या हुआ है बताओ. I'll tell you guys one thing. It's an insecurity of me, disrespect. I've been disrespected so much on the internet for years. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है. मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक. मेंटली इट्स टू मी, सो इट्स जस्ट अ बिग इनसिक्योरिटी फॉर मी. एंड व्हेन शी शाउटेड एट मी, शी अब्यूज्ड मी. मतलब अब्यूज मतलब कि बहन चो जाना यहाँ से, क्या है तुझे. शी स्लैप्ड एट मी इन फ्रंट ऑफ द कास्टिंग क्रू. एंड व्हेन शी शाउटेड एट मी कि जाना यहाँ से बहन, शी स्नैप्ड एट मी like that. And I just felt, I don't know, like I felt really disrespected. And of course it was my ego. मेरी ego की वजह से जो हुआ, whatever I spoke, and मतलब maybe I shouldn't have said those words, but I do demand respect, and it's an insecurity. That's it. I don't really care, and I don't know why is it affecting me so much. Hate on the internet has never really affected me, but for some reason it's just, I don't know what's happening. अगली अपडेट तो क्या अभी डॉली चाय वाला स्टारबक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं. वेल ये न्यूज अभी इंटरनेट पे इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी कि भाई स्टारबक्स को खुद सामने आकर के इस पे रिप्लाई देना पड़ा. आप चाहो तो पूरा पॉज करके पढ़ सकते हो. यहाँ पर मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ. बेसिकली वो ये बोलते हैं कि भाई कुछ मीम पेजेस ने ऐसी खबरें फैला दी है कि डॉली चाय वाला स्टारबक्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गया है इंडिया के. तो भैया हम आपको क्लियर कर दें कि इंडिया में हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है और ना ही हम डॉली चाय वाला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं अभी तक. अगली अपडेट तो भाई भी ये दीदी ने तो पेट्रोल पंप वाले पर तमंचा ही तान दिया. होता क्या है कि जो पेट्रोल पंप वाला बंदा है वो इनसे बोलता है कि देखिए सीएनजी भर रहा है, इसलिए प्लीज गाड़ी से बाहर निकल आइए, जैसा कि रूल होता है. पर ये चीज अरबिया खान को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और लिटरली वो अपनी कार से तमंचा निकाल करके बंदे के सीने पे लगा देती है. पर भाई देखने वाली बात है वो बंदा सीधा खड़ा है, भागना तो दूर की बात वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा था. फिलहाल अभी जो अपडेट आ रही है अरबिया खान और इनके फादर के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और वो जो कट्टा उन्होंने पकड़ा हुआ था उसको भी सीज कर लिया गया है. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ. क्या आप इन जंबल वर्ड से एक पॉपुलर यूट्यूबर का नाम गेस कर सकते हो? अगर गेस कर सकते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना ताकि अगली वीडियो में हम आपको शॉर्ट आउट दे सके. फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के राइट आंसर्स के शॉर्ट आउट जाते हैं HP व्लॉग्स भाई को और P प्रतेश भाई को. तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही. ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा.